हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 7 सितंबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट से। तो फ्रेंड्स, हमारा मोटिवेशन कोट है, रखो पूरी तैयारी, जिंदगी कभी भी परीक्षा ले सकती है। सीखने के लिए भी रहना तैयार, जिंदगी कभी भी शिक्षा दे सकती है। तो हमेशा अपनी तैयारी को पूरा रखें। कभी भी मान लीजिए लाइफ में कोई भी परीक्षा आ जाए, अगर आपकी तैयारी है, आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं, तो आप उसे आसानी से हैंडल कर सकती हैं। नहीं तो क्या होगा, कोई ना कोई सीख आपको ज़रूर मिलेगी। तो आप सीखने के लिए भी हमेशा तैयार रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन जो कि है दिल्ली में, इसका नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, इसका नाम अब क्या रखा जाएगा, कर्तव्य पथ। तो केंद्र सरकार के द्वारा राजपथ और राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक फैले सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने का फैसला किया है। ब्रिटिश शासन जब था उस दौरान में राजपथ को किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। राजपथ का संबंध ब्रिटिश राजा किंग जॉर्ज पंचम से है। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हर एक साल 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस की परेड होती है ना, वो इसी सड़क पर आयोजित की जाती है। अब फ्रेंड्स, हम पिछले टॉप 5 बदले गए नाम का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी जगहों के नाम चेंज भी हुए हैं और ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम हो गया है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मंकी पॉक्स वायरस का नया नाम क्या हो गया है, क्लेड। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नया नाम हो गया है भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र। रेलवे ट्रांसफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी जो कि गुजरात में है, इसका नया नाम हो गया है गति शक्ति विश्वविद्यालय। और कारगिल के द्रास सेक्टर की 0.5140 पहाड़ी का नया नाम रखा गया है गन हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों को विकसित और उन्नत बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना को किसने शुरू किया है। तो ये पीएम श्री योजना है, इसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। अब पीएम श्री की फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना के माध्यम से पूरे भारत में 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। अपग्रेड करने का मतलब होगा कि उसमें नई नई आधुनिक चीज़ें लाई जाएंगी, जैसे कि देखिए उसमें नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लास, खेल और आधुनिक अवसंरचना पर विशेष ध्यान और जोर दिया जाएगा। तो इसके माध्यम से स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जहाजरानी निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। इंग्लिश में से बोलते हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, इसके अभी हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं विनेश कुमार त्यागी। और फ्रेंड्स, एक और बात ध्यान रखिएगा कि इन्होंने किसका स्थान लिया है, हरजीत कौर जोशी के स्थान पर ये अपॉइंट हुए हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये एक सरकारी निगम है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को हुई। मुख्यालय जो है वो इसका मुंबई में है। फ्रेंड्स, पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति का रिवीजन कर लेते हैं, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक बनी वसुधा गुप्ता। डीआरडीओ के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है समीर वी कामत। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक बने देवशीष मोहंती। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिरीक्षक बने हैं फ्रेंड्स प्रवीण छाबड़ा। फ्रेंड्स, रवि सर की लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर्स की बुक है ये लॉन्च हो गई है। इस बुक में सभी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, और ये बुक आपको हर एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगी। ये जो बुक है फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, आप इसे वहाँ आसानी से बाय कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ है।
तो G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ और इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स बाली, इंडोनेशिया में। अब देखिए, शिक्षा से संबंधित सम्मेलन है तो शिक्षा के सामने जो जो चुनौतियां हैं उसका सामना करना और जो शिक्षा का पारिस्थितिकी तंत्र है उसको मजबूती प्रदान करने पर यहाँ पे विचार विमर्श किया गया। भारत की तरफ से जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया या इसकी अध्यक्षता करी। थीम इसकी रखी गई रिकवरी, री इमेजिन एंड रीबिल्ड स्ट्रॉन्गर, ये इसकी थीम रही। अब बात करें G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 की, तो इसमें 19 तो कंट्रीज़ और एक यूरोपियन संघ है और इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई है। G20 की एक अन्य विशेषता ट्रोइका बैठकें भी हैं, जिसमें पिछले वर्ष या वर्तमान वर्ष और अगले वर्ष में G20 की अध्यक्षता करने वाले देश शामिल हैं। तो वर्तमान में ट्रोइका में इटली, इंडोनेशिया और भारत जो है वो इसमें शामिल है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस टाइम ट्रोइका में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, इस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स संजय वर्मा। ये कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं और इन्होंने अजय बिसारिया का स्थान लिया है। कनाडा की बात करते हैं तो फ्रेंड्स यूएसए के साथ देखिए कनाडा का बिल्कुल ये बॉर्डर देख सकते हैं आप, शेयर होता है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है ओटावा, करेंसी है कैनेडियन डॉलर। कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम है जस्टिन ट्रूडेau। यहाँ की संसद का नाम है पार्लियामेंट। क्षेत्रफल के हिसाब से जो दूसरा सबसे बड़ा देश है वो कनाडा है, पहले नंबर पे आता है रूस। विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश भी कनाडा है और ये सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है? यूएसए के साथ। 18वीं सदी पुरानी देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति किस देश ने भारत को लौटाई? तो ये लौटाई कनाडा के द्वारा। जो 49वीं समांतर रेखा है ये किन दो देशों के बीच है? तो ये है कनाडा और अमेरिका के बीच। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट जापान ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स सही आंसर देखिए यहाँ पे है कि जो पुरुष एकल का खिताब इसमें जीता है जापान के केंटा निशिमोतो ने इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता। अब देखिए इसमें आपको महिला एकल का भी ध्यान रखना है। तो जापान की जो अकाने यामागुची हैं इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता। महिला युगल की बात करते हैं तो दक्षिण कोरिया की जियोंग ना-उन और किम हाम योंग ने महिला युगल का खिताब जीता। पुरुष युगल जीता चीन के प्लेयर लियांग वीकिंग और वांगचांग ने। मिश्रित युगल ये थाईलैंड के प्लेयर हैं देचापोल सपिस्त्री, इन्होंने जीता मिश्रित युगल का खिताब। बैडमिंटन जो टूर्नामेंट हुआ जापान ओपन, इसका आयोजन जापान में शहर है ओसाका, यहाँ पे किया गया और इसका ये 41वां संस्करण रहा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तरलीकृत प्राकृतिक गैस पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन गैसटेक मिलान 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका आयोजन इटली में शहर है मिलान जहाँ पे इसका आयोजन किया गया। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगा, गैसटेक मिलान, तो मिलान शहर में ही इसका आयोजन किया गया। और ध्यान रखेंगे जो गैसटेक मिलान है ये कम कार्बन उत्सर्जन वाले ईंधन LNG पर केंद्रित गैसटेक, ये दुनिया का जो है वो सबसे बड़ा सम्मेलन है। इस सम्मेलन में अलग अलग देशों के मंत्री उभरते ऊर्जा परिदृश्य पर चर्चा करेंगे और वर्तमान ऊर्जा स्रोतों के स्थान पर न्यायोचित ऊर्जा स्रोतों को अपनाने के लिए आगे का मार्ग तय करेंगे कि इस टाइम जो हमारे ऊर्जा स्रोत है, हम जो आने वाले नए ऊर्जा स्रोत हैं उनको अपनाएं, तो उसका जो मार्ग है वो यहाँ पे तय किया जाएगा। भारत की तरफ से अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स भारत के अरविंद चिदम्बरम ने 22वां दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। ये 2 बार राष्ट्रीय चैंपियन रही हैं और अरविंद चिदम्बरम ने इस प्रतियोगिता में 7.5 अंक जो हैं हासिल किए हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके शतरंज से रिलेटेड हैं, उन सभी को रिवाइज कर लेते हैं। 28वां अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? अर्जुन एरिगेसी ने।
शतरंज टूर्नामेंट FTX क्रिप्टो कप 2022 का खिताब जीता नॉर्वे के प्लेयर मैग्नस कार्लसन ने। भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? V प्रणव। शतरंज टूर्नामेंट पैरिसियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? भारत के प्लेयर R प्रज्ञानंद। गिजोन शतरंज मास्टर्स का खिताब जीता है D गुकेश ने। तो ये सभी टूर्नामेंट आपके रिलेटेड हैं किससे? शतरंज से। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार की पुण्यकोटि दत्तू योजना के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हैं? राइट आंसर है किच्चा सुदीप। ये पुण्यकोटि दत्तू योजना के नए ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ये जो योजना है जिसका नाम है पुण्यकोटि दत्तू योजना, इसके अंतर्गत गाय गोद लेने के बारे में जागरूकता पैदा की जाती है और राज्य भर में गौशाला स्थापित करने के लिए कर्नाटक सरकार की एक ये प्रमुख पहल है और इसी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं किच्चा सुदीप को। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम मैप में देखें तो आप देख सकते हैं कर्नाटक की लोकेशन, ये कर्नाटक स्टेट है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वसावराज बोमई। गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अलोक अराधे। कर्नाटक की लोकसभा की सीटें हैं 28, राज्यसभा सीटें हैं 12, विधानसभा सीट हैं 224। 6 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कर्नाटक के प्रमुख हवाई अड्डे हैं कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ के प्रमुख बांध कृष्णा राजा सागर बांध, ये कावेरी नदी पे है। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पे है। सुपा बांध काली नदी पे है। अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पे और हेमावती बांध है कावेरी नदी पे। कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बानेरघट्टा, अंशी, कुंद्रेमुख और नागलहोल राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं कर्नाटक राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को नेपाल सेना के जनरल मानद पद से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स, भारतीय थल सेना प्रमुख मनोज पांडे जी को नेपाल सेना के जनरल मानद पद से सम्मानित किया गया है। नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी जी, उन्होंने भारतीय थल सेना के जो प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे जी, इन्हें नेपाल सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। नेपाल और भारत के थल सेना प्रमुखों द्वारा एक दूसरे के देश की यात्राएं करने और एक दूसरे देश के थल सेना प्रमुखों को मानद जनरल की उपाधि प्रदान करने की जो परंपरा है वो पहले से चली आ रही है। मतलब ये परंपरा 1950 में शुरू हुई थी। तो दोनों देश क्या करते हैं, देखिए यात्राएं करते हैं, देखिए जो भी थल सेना के प्रमुख है एक दूसरे के देशों में, और वहाँ पर उनको मानद जनरल की उपाधि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के विदेशी ऋण भार की स्थिति 21-22 नामक रिपोर्ट का 28वां संस्करण किस संस्थान ने जारी किया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं संस्था की, तो राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक मामलों के विभाग जो कि है नई दिल्ली में, इनके द्वारा जो है जो भारत का विदेशी ऋण भार की स्थिति है इसका जो है वो इसको जारी किया गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो आर्थिक मामलों का विभाग है ये वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखेंगे, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मार्च 2022 के अंत में भारत का विदेशी ऋण 620.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि अगर अब मार्च 2021 के अंत की बात करें तो कितना था 573.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो कितना ज़्यादा हो गया, 8.2% अधिक हो गया। मार्च 2022 के अंत तक संप्रभु विदेशी ऋण की राशि 130.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो कि पिछले साल के स्तर से 17.1% अधिक है। तो इस तरीके से आपको थोड़े थोड़े अमाउंट ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, नेटफ्लिक्स की वृत्तचित्र श्रृंखला एवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में आवाज़ देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नैरेटर का एमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो इन्होंने देखिए जो ये श्रृंखला सीरीज़ है इसमें अपनी आवाज़ दी, जैसे डबिंग करती हैं, तो इसके लिए उनको नैरेटर का एमी पुरस्कार ये दिया गया और ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी को दिया गया है। तो इन्होंने देखिए इस सीरीज़ में जो है अपनी आवाज़ दी और इसी के लिए उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। 5 हिस्सों में विभाजित इस डॉक्यूमेंट्री में दुनिया के
प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों को दिखाया गया है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कवर करते हैं, वो है ऊपर वाले सभी प्रश्नों का रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा की? सही आंसर है कर्तव्य पथ। स्कूलों को विकसित और उन्नत बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना को किसने शुरू किया? आंसर है नरेंद्र मोदी जी ने। भारतीय जहाजरानी निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? विनेश कुमार त्यागी। G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित हुआ बाली, इंडोनेशिया में। कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजय वर्मा। बैडमिंटन टूर्नामेंट जापान ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? केंटा निशिमोतो, ये जापान के प्लेयर हैं। LNG पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन गैस्टेक मिलान, इसका आयोजन हुआ मिलान, इटली में। 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर है भारत के अरविंद चिदम्बरम। कर्नाटक सरकार की पुण्यकोटि दत्तू योजना के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है किच्चा सुदीप। किस भारतीय को नेपाल सेना के जनरल मानद पद से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है मनोज पांडे। भारत के विदेशी ऋण भार की स्थिति 21-22 नामक रिपोर्ट का जो 28वां संस्करण है, ये जारी किया आर्थिक मामलों के विभाग, नई दिल्ली ने। नेटफ्लिक्स की वृत्त चित्र श्रृंखला और ग्रेट नेशनल पार्क्स, इसमें आवाज़ देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नैरेटर का एमी पुरस्कार मिला है बराक ओबामा जी को, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे जो है वो क्वेश्चंस ऊपर कंप्लीट होते हैं। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं, वो है आज का डेली स्टैटिक जीके का सेट। ये सभी क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? आंसर है फ्रेंड्स सम्राट अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की छत कौन सा पठार कहलाता है? तो वो है पामीर का पठार। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आंसर है विक्टोरिया झील। अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो उसे कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि, जो कि है भूमध्य सागर में। श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? आंसर हो जाएगा संक्रमण से लड़ना। आईने अकबरी एवं अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो फ्रेंड्स, सही आंसर है अबुल फजल ने। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, 1917 में। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो है फ्रेंड्स गुजरात के अहमदाबाद शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में। इसके बाद है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? तो ये किसका रासायनिक नाम है? गौण प्रदूषक का। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने जो कुछ आपके लिए नया शुरू किया है, यानी टॉपिक वाइज हम रेगुलर 15 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख कंपनियों के CEO। तो चलिए इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई। रिटेल कंपनी वॉलमार्ट के वर्तमान में CEO कौन है? डॉग मैकमिलन। इंटेल कंपनी के CEO हैं पैट्रिक जेलसिंगर। अमेज़ॉन कंपनी के वर्तमान में CEO कौन है? एंडी जेसी। मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप के वर्तमान CEO कौन है? विल कैथर्ड। प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में CEO कौन है? सत्य नडेला। अगला क्वेश्चन है, देखिए एप्पल कंपनी के वर्तमान में CEO कौन है? टिम कुक। ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब की वर्तमान में CEO कौन है? सुजान वोजस्की। लिंक्डइन के वर्तमान में CEO हैं रयान रॉसलेंस्की। कोका कोला कंपनी के CEO हैं जेम्स क्विंसी। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के CEO का नाम है वरुण बेरी। ऊबर कंपनी के वर्तमान CEO कौन है? दारा खोसरोशाही। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के जो वर्तमान में CEO हैं उनका नाम है अक्षय मुंद्रा। भारतीय दूरसंचार कंपनी एयरटेल के वर्तमान में CEO कौन है? तो आंसर हो जाएगा गोपाल वित्तल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है BSNL यानी भारतीय संचार निगम लिमिटेड के वर्तमान CEO का नाम है प्रवीण कुमार पुरवार। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का लास्ट पार्ट आ गया है, वो है कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। आप सभी अपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। फॉर्मूला 1 रेस डच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है मैक्स वर्स्टपीन ने। इसके बाद है ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनेंगी? तो फ्रेंड्स, ब्रिटेन में जो नई महिला प्रधानमंत्री बनेंगी उनका नाम है लिज ट्रस। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट विश्वविद्यालय ने NEP 2020 के तहत भारत के पहले शिकायत कानून स्कूल का शुभारंभ कहाँ किया है? तो फ्रेंड्स, इसका जो शुभारंभ है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी की, तो ये कब मनाया गया है? 5 सितंबर को। इसरो ने मंगल ग्रह या शुक्र ग्रह पर मिशन लैंड करने के लिए इनफ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसलरेटर नामक नई तकनीक का कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है थुम्बा इलेक्ट्रोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से जो है इसका परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है शाजी प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुर्वेद कॉलेजों में अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए स्पार्क कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, बात करते हैं स्पार्क कार्यक्रम की, तो इसे केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2022 में क्वाड देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर है फ्रेंड्स भारत। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला UCI MTB माउंटेन साइकिलिंग एलिमिनेटर विश्व कप कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो फ्रेंड्स, इस विश्व कप का जो आयोजन है वो लेह लद्दाख में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ परमवीर, ये जो शीर्षक है, जो टाइटल है, ये इस आत्मकथा को किसने लिखा है? सही आंसर है फ्रेंड्स योगेंद्र सिंह यादव के द्वारा जो है ये जो आत्मकथा है वो लिखी गई। फ्रेंड्स, इसी के साथ सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज की वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 12 करंट अफेयर्स क्वेश्चन, साथ ही में रिवीजन पर काफ़ी फोकस किया है, स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करिए और टॉपिक वाइज 15 प्रश्नों का रिवीजन किया, साथ ही में कल वाले प्रश्नों का आप सभी के साथ टेस्ट भी किया। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। Thank you so much for watching this video.